कंटिन्यूड फीवर किसे कहते हैं? इसे हिंदी में एक ज्वर कहते हैं। ये जो बुखार है, इसका कोई विशेष कारण तो पता नहीं लगता है और बहुत ही हल्के ढंग का बुखार होता है और थोड़ी देर ही ठहरता है। इसमें कोई विशेष डर की बात नहीं होती और यह प्राण घातक भी नहीं होता है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ आज कंटिन्यू फीवर के बारे में बताऊंगा। उसके अंदर क्या होम्योपैथिक उपचार हैं, उसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर सर्दी लग जाए या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद में, खाने पीने के बाद में, या मन का द्वेष एंजाइटी के बाद में, उनके बाद में भी अगर ये बुखार होता है, या बुखार ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये हो जाए, तो अंग्रेजी में इसे गैस्ट्रिक फीवर, बिलियस फीवर, साइनोकेल फीवर भी कहते हैं। कंटिन्यू फीवर है, उसके अंदर जो ठंड है या जो शिवरिंग है, वो समूचे शरीर के अंदर जो दर्द है, सिर दर्द है और वामन जैसी जो प्रवृत्ति हैं, इतने ही लक्षण पहले इस ज्वर में होते हैं और उसके बाद एकाएक फिर तापमान बढ़ जाता है, सिर दर्द होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मिचली हो सकती है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसमें भूख नहीं लगे, बेचैनी हो, धीमा प्रलाप हो, शरीर की त्वचा अगर सूखी है, नाड़ी की गति इसमें तेज पूर्ण होती है और वेगवती होती है, जीभ में मैल चढ़ जाता है, तापमान 102, 103 डिग्री तक, 104 डिग्री तक जा सकता है। इस तरह का तापमान कई घंटे, कई दिनों तक एक भाव से रहने पर घटकर प्रायः 5 से 7 दिनों के अंदर जब बुखार छूट जाता है और 10 दिनों के अंदर प्रायः स्थायी नहीं रहता है और यह लगातार रहता है, इसलिए इसे कंटिन्यू फीवर कहते हैं। इस कंटिन्यू फीवर के अंदर हम लोग दूध, साबू, बार्ली, अरारोट, बतासे, मिश्री, बिस्किट्स, भुना हुआ चिवड़ा, अनार, बेदाना, थोड़े मीठे फल दे सकते हैं। जब बुखार छूट जाता है तब दें। 2-1 दिन बाद रोटी, भात, तरकारी आदि भी दे सकते हैं। होम्योपैथिक औषधियाँ जो इसके अंदर प्रधान हैं, उसके अंदर एकोनाइट, ब्राइनिया, बेलाडोना, पैरमफॉस, रस्टॉक्स, जेल्सीनियम, वैटमविर, इपिका, नक्स वोमिका, पल्स्टिला, मर्क्यूरियस, लेप्टिशिया, ओलोसिन, आयरस, एंटीमटार्ड और कैमोमिला अधिक कार्य करती हैं। एकोनाइट इसकी बीमारी की जो पहली अवस्था है उसमें बहुत अच्छा फायदा करती है। बहुत ज़्यादा इसमें प्यास है, उद्वेग है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर में इसमें बर्निंग जलन होती है, लगातार इधर उधर वो करवट बदलता रहता है, छटपटाता है और मैं अब नहीं जीऊँगा, मृत्यु भय उसमें होता है, फीवर ऑफ डेथ है, कलेजे में दर्द है, थोड़ा सा पेशाब भी इसमें आता है। इसमें जो नाड़ी है वो हार्ड कड़ी होती है, मोटी रहती है और वो तेज चलती है। रोगी इसमें इरिटेंट, चिड़चिड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा पसंद करता है, तो एकोनाइट 30 के अंदर दे सकते हैं। ब्राइनिया के अंदर रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, शरीर में दर्द है, दवा देने से दर्द कुछ घट जाता है, आंखों में, कनपट्टी में सिर दर्द बहुत रहता है, यह दर्द हिलने डुलने से बढ़ जाता है, आंख खोलने पर भी सिर में दर्द बढ़ जाता है, मतलब इतना जरा सा मूवमेंट भी हो अगर आंख का तो भी दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। उठकर बैठने से, सिर उठाने से सिर में चक्कर आ जाते हैं, जी मचलता है, मुंह का स्वाद तीता होता है, जीभ पीली लेप लिए हुए होती है, प्यास लगती है,
कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और कभी नहीं भी आता है। पित्त की कै, जिसे बाइल वोमिटिंग कहते हैं, पानी पीते ही वोमिटिंग हो सकती है, कब्जियत होती है, जाड़ा इसमें ठंड लगती है, मुंह से बदबू है, होंठ फट सकते हैं। तो इसे 30 और 6 पोटेंसी में ब्राइनिया को दे सकते हैं। बेलाडोना 6 और 30 के अंदर देते हैं जब बुखार बहुत तेज हो जाता है, शरीर में बहुत गर्मी लगती है, बुखार के साथ में पसीना भी है, शरीर का जो अंग दबा रहता है या दबकर रोगी सोता है, उस अंश में बहुत ज़्यादा पसीना होता है। बहुत ज़्यादा पसीना होने पर भी बुखार के अंदर कोई कमी नहीं होती। सिर में तेज दर्द होता है, आंखें लाल हैं। रोगी जब ज़्यादा बुखार हो तो उसके अंदर बकबकाता भी है, भूत या किसी काल्पनिक जंतु को देखकर डर जाता है, चौंक जाता है। इसके अलावा जीभ पर मोटा पीला लेप है, मुंह का स्वाद खट्टा है, एसिडिक है, पित्त है, इसके अंदर जो है ज़्यादा आती है, लार के अंदर लसदार वॉमिटिंग है, प्यास है, एक बार ठंड लगती है, एक बार गर्मी लगती है, गाल के अंदर या गले की जो गांठें हैं वह फूल जाती हैं, उसमें दर्द है, घूंट लेने की जो कोई पानी पीता है तो उसमें दर्द होती है घूंट लेने से, तो बेलाडोना कार्य करती है। फेरमफोस एकोनाइट की तरह ही ज्वार की जो पहली अवस्था है, इन्फ्लेमेशन की जो पहली अवस्था उसके अंदर कार्य करती है। एकोनाइट और जेल्स के बीच में फेरमफोस देते रहना चाहिए। फेरमफोस अगर 6x में देते हैं तो ये भी कंटिन्यू फीवर के अंदर बहुत अच्छा लाभदायक है। इसको इसके जो बायोकेम है वो गर्म पानी के साथ में दे सकते हैं। रास्टॉक्स 30 के अंदर देते हैं जब सर्दी लगकर, ठंड लगकर या पानी से भीगकर बुखार आता हो, दर्द खासकर बहुत ज़्यादा कमर के अंदर हो। रास्टॉक्स में भी एकोनाइट और आर्सेनिक की तरह ही छटपटाहट है, एंजाइटी है, परंतु ये साधारणतः शरीर के दर्द होने के कारण है, मानसिक नहीं होती। रास्टॉक्स में जो दर्द है वह हिलने डुलने पर, इधर उधर करने पर कुछ घट जाता है, लेकिन जब वो पहली बार हिलाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन जब चलता रहता है तो कुछ आराम आ जाता है। इसलिए रोगी करवट बदलता रहता है, छटपटाता रहता है। इसके दर्द या ऐंठन है, उस तरह का दर्द होता है। बुखार के साथ में खांसी है, प्यास भी हो सकती है। यूपेटोरियम पर्फ है, वो 30 के अंदर 6 पोटेंसी में तब देते हैं जब शरीर के अंदर हड्डी तोड़ दर्द, बोन ब्रोकन पेन्स होती हैं, जोरों से सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द है, ऐंठन होती है, ऐंठन जैसा दर्द है, इसके अंदर भी बाइल वोमिटिंग होती है। ये इसके प्रधान लक्षण हैं यूपेटोरियम पर्फ। इसमें भी जाड़ा लगता है, कंपकंपी शिवरिंग होती है, बदन में जलन है, ठंड और गर्मी लगती रहती है, जीभ में मोटी पीली मैल फैल पड़ जाती है, लीवर के अंदर भी दर्द होता है, पेशाब थोड़ा है, पित्त के दस्त की प्रवृत्ति भी इसमें रहती है। जेलसिनियम इसमें तब देते हैं जब साधारणतः बच्चे, बालकों के लिए, या जिसमें हिस्टेरिया की प्रॉब्लम्स हो उन लेडीज के अंदर, या जिनके अंदर नर्व्स के अंदर पेन हो रही हो, बुखार बहुत ज़्यादा हो, किसी भी ज्वर की पहली अवस्था के अंदर शरीर में दर्द हो, वो तमतमाया लाल रंग का हो, लाल रंग का उसमें चेहरा हो, आंखें के नीचे ओडिमा आ जाता है, अस्वच्छ भाव से पड़ा रहता है, थोड़ा हल्का सा इसमें डायरिया हो सकता है, कब्जियत रहती है, छींकें आती हैं, नाक से कच्चा पानी निकलता है, सर्दी लगती है, रात में बुखार बढ़ जाता है, सुबह पसीना हुए बिना भी ज्वर घट सकता है, भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद है वो बहुत तीता रहता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें रोगी बहुत ही सुस्त पड़ा रहता है और सिर्फ सोना ही चाहता है।
यदि कोई शरीर पर हाथ लगाता है, बात करता है या पास बैठता है तो वो इससे चिढ़ जाता है। जैल्सीनियम का जो रोगी है उसके पैर ठंडे हैं और माथा गर्म रहता है। प्यास इसमें प्रायः नहीं होती है। इसके अंदर इंटरमिटेंट और रेमिटेंट ज्वर होता है। एक ज्वर जो कंटिन्यू फीवर है वो तो इसमें मेन है ही। स्प्लीन के अंदर, लिवर के अंदर भी ये इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर। जैल्सीनियम को 30 to 100 के अंदर भी दे सकते हैं। ब्रेटम विरिट जब बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 105 106 डिग्री तक, और ये बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी, और रक्त की जो कंजेशन है वो बढ़ जाता है। गर्दन के पिछले भाग में, कंधे में दर्द होता है, शरीर कांपता है, आंखें घूमती हैं, सिर हिलाता है, वॉमिटिंग होती है, एकाएक अकड़न आ जाती है, इसमें हिचकी हो सकती है, वो भी पेनफुल होती है। नाड़ी की गति है तेज है और कभी नॉर्मल हो जाती है। मुंह है और जो होंठ हैं वो सूख जाते हैं। तो इसकी रेटमवीर को उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर हार्ट के अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है। इपिकार 30 के अंदर तब देते हैं जब रेमिनेंट या इंटरमिटेंट जो फीवर है उसके अंदर, या प्रकाशीय की जो गड़बड़ी है उसके कारण अगर बुखार हो रहा हो, कंटिन्यू फीवर हो रहा हो, और किसी भी ज्वर के अंदर जब नोजिया, वॉमिटिंग हो, मुंह से बहुत बदबू आ रही हो, पेट में शूल की तरह का दर्द हो, इसके अंदर प्यास है, कंपी है, पीले और हरे रंग के दस्त आते हैं, तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा फायदेमंद। लिपिकार की जो जीभ है वो प्राय साफ रहती है। सर्दी के जो ज्वर है उसके अंदर नाक से गाढ़ा नाक का बलगम बहता है, और जोर से जब छींकते हैं तो बिना किसी कारण भी नाक से खून भी निकल सकता है। बुखार के साथ में खांसी है, गले के अंदर साए साए की आवाज आती है। नक्स भूमिका जब ठंड और गर्मी अल्टरनेट होती हो तो इसे 30 के अंदर देते हैं। ये केवल सिर्फ सिहरावन के अंदर ही, जब मतलब कि जब नॉर्मल फीवर स्टार्ट होता है तब नक्सवामी का कार्य करती है। शरीर के अंदर ऐंठन होती है। सुबह जो रोग के लक्षण है उसके अंदर ये वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा सीने में, गले में जलन होती है, मुंह में तीते डकार आते हैं, अजीर्ण है, डिस्पेप्सिया है, खट्टे वामन आते हैं, वॉमिटिंग होती है, पेट के अंदर, लीवर, स्प्लीन के अंदर दर्द होता है, नाभि की जगह पे भी गड़गड़ की आवाज आती है, नाभि के अंदर शूल की तरह दर्द होता है, कब्जियत रहती है, लगातार लैट्रिन जाने का दिल करता है और थोड़ी थोड़ी लैट्रिन आती है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है और बार बार जाता है। सिर में चक्कर आते हैं, सिर के ऊपर दर्द होता है, जीभ पर इसमें सफ़ेद और पीली मैल होती है, छींकें आ सकती हैं, नाक इसके अंदर सट जाता है, तो नक्स भूमिका लाभदायक है। पल्सटीला इसके अंदर जब तीसरे पहर में या शाम को 4 या 5 बजे जब बुखार बढ़ जाता है, आंखों में, हाथ पैरों में बर्निंग होती है, जलन होती है, इसके अलावा मुंह में पानी भर जाता है, चर्बी मिले खाने वाले पदार्थ हैं उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती, खट्टी चीज़ें खाने की अधिक इच्छा होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, खट्टी वॉमिटिंग होती है, अजीर्ण होता है, इसके अंदर कुछ भी पचता नहीं है, कब्जियत रहती है, पित्त के बाइल्स के दस्त आते हैं, जीभ पर सफ़ेद रंग का मैल चढ़ा रहता है, तो पल्सटीला 30 के अंदर भी। मर्क्यूरी सोल है, उसके अंदर बुखार के साथ में बहुत ज़्यादा पसीना होता है और इसके सब कारण बुखार घटता नहीं, बल्कि बीमारी बढ़ती हुई ही दिखाई देती है। ये इसका एक विशेष लक्षण है। अगर बेलाडोना के बाद में इसको यूज़ किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है।
इसके अंदर भी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के बाद में बुखार होता है, छींके हैं, नाक से पानी आता है, नाक से पानी की जो नई सर्दी है वो निकलती है, ज्वर के साथ में ठंड लगती है और कई उपसर्ग उसके साथ में बढ़ जाते हैं। कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। स्प्लीन और लीवर के अंदर दर्द होता है, नाभि के चारों तरफ भी दर्द होता है। इसके अंदर जीभ जो है सफेद पीले रंग की मैल से ढक जाती है, तो मर्क्यूरी सोल कार्य करती है। वेप्टिशिया ये टाइफाइड इन्फ्लुएंजा के बुखारों में ज़्यादा व्यवहार में लाई जाती है, पर कंटिन्यू फीवर के अंदर भी ये लाभदायक है। हमेशा ही बुखार चढ़ा रहता है, ज्वर सवेरे कम होता है और तीसरे पहर में बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। समूचे शरीर में दर्द है, ठंड महसूस होती है, नाड़ी इसमें पूर्ण है, कोमल तेज होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी की वजह से रात को नींद नहीं आती, सिर में दर्द होता है, प्रलाप भी बढ़ जाता है, कभी कब्ज होती है, कभी दस्त हो जाते हैं, बदबूदार दस्त होते हैं, भूख नहीं लगती, बहुत प्यास लगती है, जीभ के नीचे का भाग थोड़ा पीला और किनारे लाल होते हैं, तो बैक्टीरिया लाभदायक। कोलोसिंथ इसमें तब कार्य करती है जब इसके अंदर पैथिक ज्वर हो, इसके साथ ही पेट में एक प्रकार का शूल जैसा दर्द होता हो, दबाने पर घटता हो, अतिसार है, इसके अंदर दस्त होते हैं, आम मिला मल है, स्टूल आता है, म्यूकस वाला स्टूल होता है इसमें। मर्कसोल के अंदर भी आम वाला ही स्टूल आता है, उसमें भी म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है। कोलोसिंथ के अंदर फिर पेट में दर्द भी है, कुछ खाते ही दर्द बढ़ जाता है। पैर की जो एंकल है उसमें मरोड़ जैसा दर्द होता है। आयरिस वॉर्स है इसके अंदर, शरीर की अच्छी तरह से जो ढक लेने पर भी जब ठंड महसूस होती हो, पित्त के दस्त, बाइल के दस्त हो, खट्टा पीता वॉमिटिंग होती हो, पेट से लेकर गले तक जलन होती हो, तो आयरिस वॉर्स दी जाती है। एंटीम टार्ट जब बसंत या वर्षा ऋतु के अंदर जब बुखार आता है, सर्दी है, खांसी के साथ में बुखार है, रोगी खांसता है, गले में गड़गड़ाहट की आवाज है और कुछ बलगम कम ही निकलता है, केवल वॉमिटिंग जैसा ही महसूस होता है। इसमें भी कब्जी होती है, रोगी बहुत दुर्बल है, सिर्फ सोना चाहता है, औंधाया सा पड़ा रहता है, प्यास नहीं लगती, बच्चा माता की गोद से उतरना नहीं चाहता, हमेशा उसे कहता है कि मुझे गोद में ही लिए रहो, शरीर का पर कोई हाथ नहीं लगाता है, कोई हाथ लगाता है तो रोता है। ये एंटीम टार्ट के लक्षण हैं। कैमोमिला 30 के अंदर तब देते हैं जब रोगी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, क्रोधी हो, बच्चा केवल टैं टैं करता रहता हो, रोता रहता हो, मानो क्रोध से भरा हुआ हो, अगर कोई हाथ से कोई चीज दे तो उसे तोड़कर फेंक देता हो, गोद मर लेने पर वह कुछ शांत रहता है। बच्चों को दांत निकलने के समय में जो मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं, उसके साथ में जो बुखार होता है, उसके अंदर भी कैमोमिला बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये जो मेडिसिन हैं ये कंटिन्यू फीवर के अंदर, एक ज्वर के अंदर कार्य करती हैं, और आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही इन्हें लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।